यूके, कनाडा या ऑस्ट्रेलिया, इन तीनों में से कौन सा मुल्क बेहतर है? बहुत सारे लोग जब स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं तो ये बात सोच रहे होते हैं। इसीलिए आज हम इन तीनों कंट्रीज़ को देखेंगे कि वीज़ा रेशो, लिविंग एक्सपेंस और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिहाज से कौन सा मुल्क बेहतर है या किस मुल्क में जाना चाहिए। इसके साथ साथ वीडियो के एंड पे मैं आपको अपना सजेशन भी दूंगा। ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, इसलिए इसको कंप्लीट देखिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं वीज़ा रेशो की। अगर मैं वीज़ा रेशो की बात करूं तो यूके इस वक्त नंबर 1 पे जा रहा है। उसकी वजह यह है कि यूरोपियन यूनियन से यूके कट ऑफ हो चुका है और दूसरी वजह कोविड है। कोविड की वजह से ऐसे हालात बन गए हैं कि उनको वर्कर्स की ज़रूरत है, उनको लेबर्स की ज़रूरत है, उनको पैसे की ज़रूरत है। और स्टूडेंट्स एक ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ से आप पैसा जनरेट करते हो। और सिर्फ ये बात यूके तक महदूद नहीं है, ये कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी ऐसी ही सिचुएशंस हैं। लेकिन कनाडा के अंदर स्टूडेंट्स के लिए वीज़ा रेशो अच्छी नहीं रही, स्पेशली पाकिस्तानियों की अगर मैं बात करूं। बैचलर्स के लिए फिर भी आपको वीज़ा मिल जाता है, लेकिन मास्टर्स के लिए थोड़ी सी कंडीशंस रफ एंड टफ होती हैं। अब बात करता हूँ ऑस्ट्रेलिया की। ऑस्ट्रेलिया के अंदर ऑन एंड ऑफ सीन चलता रहता है, कभी वीज़ा रेशो बहुत अच्छी होती है, कभी अच्छी नहीं होती। पिछले 2 साल से स्टूडेंट वीज़ा बंद था, जिसकी वजह से कोई भी स्टूडेंट नहीं आ पा रहा था। लेकिन अभी पिछले महीने से दोबारा से स्टूडेंट्स के लिए बॉर्डर्स ओपन हो गए हैं और स्टूडेंट्स आना शुरू हो गए हैं। और मुझे ये लगता है कि अगले 6 महीने से 12 महीने तक कंडीशंस और बेहतर हो जाएंगी। तो यार अब बात करते हैं खर्चे की कि आपका कितना एक्सपेंस हो जाता है। अगर मैं यूके की बात करूं तो यूके के अंदर 10,000 पाउंड से लेकर तकरीबन 14-15,000 पाउंड तक आपको एक नॉर्मल यूनिवर्सिटी की फ़ी पर एनम आपको कॉस्ट करती है। तो जब आप स्टूडेंट वीज़े के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं तो आप एक सेमेस्टर की फ़ी पे करते हैं और बाकी जितना भी ड्यूरेशन होता है वो फ़ी आप अपने बैंक स्टेटमेंट में शो करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप मास्टर्स के लिए जा रहे हो तो आप एक सेमेस्टर की फ़ी पे करोगे, क्योंकि मास्टर्स 2 साल के, तो बाकी 1.5 साल की जो फ़ी है वो आप अपनी बैंक स्टेटमेंट में शो करोगे, प्लस आपका लिविंग एक्सपेंस आप शो करोगे। इसी तरह अगर आप बैचलर्स की डिग्री में जा रहे हो तो एक सेमेस्टर की फ़ी पे करोगे और बाकी 2.5 साल की जो फ़ी है वो आप अपनी बैंक स्टेटमेंट में शो करोगे। तो ये ऑलमोस्ट 70-80 लाख रुपए तक आपको बैंक स्टेटमेंट शो करनी पड़ती है। अगर मैं कनाडा की बात करूं तो कनाडा के अंदर यूनिवर्सिटीज़ की फ़ी कम है एज़ कम्पेयर टू यूके। कनाडा के अंदर 11-12 हज़ार डॉलर से लेकर 16-17 हज़ार डॉलर तक आपको एक अच्छी यूनिवर्सिटी मिल जाती है। लेकिन कनाडा के अंदर आपको एक सर्टिफिकेट शो करना होता है जिसका नाम होता है GIC, गारंटी इन्वेस्टमेंट सर्टिफिकेट। ये आपको 10,000 डॉलर तक आपको अपना बैंक अकाउंट ओपन करना होता है कैनेडियन बैंक के अंदर, जो कि आपके एक्सपेंसेस के लिए होता है, प्लस आपका लिविंग एक्सपेंस, प्लस आपकी रिमेनिंग यूनिवर्सिटी की फ़ी आपको शो करनी होती है। और समटाइम्स बहुत सारी कैनेडियन यूनिवर्सिटीज़ ऐसी भी हैं जो आपसे 1 साल की फ़ी अप फ्रंट चार्ज कर रही होती हैं, तो आपको 1 साल की पूरी फ़ी पे करके जाना होता है। वो भी एक बर्डन हो सकता है उन लोगों के लिए जिनके पास इतने पैसे नहीं होते। तो ऑस्ट्रेलिया की अगर मैं बात करूं तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर 1 साल की नहीं बल्कि एक सेमेस्टर की जो फ़ी है वो तकरीबन 11-12 हज़ार डॉलर से लेकर 16-17 हज़ार डॉलर तक है, जो कि काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है। प्लस आपने अपना लिविंग एक्सपेंस और आपकी जितनी रिमेनिंग फ़ी होती है वो बैंक स्टेटमेंट में शो करनी होती है। तो ऑस्ट्रेलिया काफ़ी एक्सपेंसिव है अगर मैं बात करूँ कनाडा के लिहाज से। तो मैं ये समझता हूँ कि एक्सपेंसेस के लिहाज से कनाडा काफ़ी बेहतर है ऑस्ट्रेलिया से, और इंग्लैंड से भी। इंग्लैंड और कनाडा ऑलमोस्ट सेम है इस तरह से देखा जाए तो। खैर, तो अब बात करते हैं सबसे हॉट टॉपिक की, जो कि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ का है कि स्टूडेंट्स के लिए क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं। खैर, कोविड की वजह से लकीली या अनलकीली हालात बहुत ज़्यादा बेहतर हैं जॉब्स के, बहुत ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं इन तीनों कंट्रीज़ के अंदर। अगर मैं वेज रेट की बात करूं तो यूके के अंदर आपको 5 पाउंड से लेके 10 पाउंड तक, कनाडा के अंदर ऑलमोस्ट $12 $13 से लेके 18 या $20 तक, और ऑस्ट्रेलिया के अंदर $15 से लेके ऑलमोस्ट $25 तक आपको पर आवर मिल जाते हैं। लेकिन अगर आपके पास कोई स्किल है, मतलब अगर आप मैकेनिक हो, कारपेंटर हो, या आपको कोई किसी किस्म का कोई काम आता है, तो आप इससे बहुत ज़्यादा पैसे कमा सकते हो। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई थी, उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा, आप वो वीडियो ज़रूर देखिएगा कि अगर आपके पास कोई स्किल है या आप कोई स्किल सीख के आते हो तो आपको कितना ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो ओवरऑल मैं ये कहूँगा कि इस वक्त जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप अच्छे पैसे कमा लोगे। यार, अगर लिविंग एक्सपेंस की बात करें तो ये हर बंदे के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरह से रहना चाहता है।
कुछ लोगों को प्राइवेसी की आदत होती है, वो प्राइवेसी अपनी रखना चाहते हैं और अगर वो अपना सिंगल रूम लेते हैं तो उसका एक्सपेंस ज़्यादा होता है। लेकिन अगर आप शेयर्ड एकोमोडेशन में रहते हो अपने दोस्तों के साथ, तो आप खाना भी खुद पकाओगे, आप शेयर्ड में रहोगे तो आपका खर्चा कम होगा। चाहे आप बड़े शहर में रहो या चाहे छोटे शहर में रहो। लेट्स से अगर आप लंदन में रहते हो तो आपका 80-90 पाउंड्स पर वीक आपका रेंट होगा। अगर आप कनाडा में रहते हो तो 120-130 डॉलर्स पर वीक होगा। और अगर आप ऑस्ट्रेलिया में रहते हो और आप सिडनी में रहते हो तो आपका 160-170 डॉलर्स पर वीक रेंट होगा। लेकिन अगर आप शेयर्ड में रहोगे तो ये एक्सपेंस और कम हो जाएगा। और अगर आप किसी छोटे टाउन में रहते हो, किसी रीजनल एरिया में रहते हो, तो ये रेंट कम भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं। जैसा सिडनी में मैं आपको बता देता हूँ कि सिडनी के जो आसपास के रीजनल एरियाज़ हैं, वहाँ पे सिडनी से भी ज़्यादा रेंट है, क्योंकि वहाँ पे लोग कम हैं और वहाँ पे घर भी कम है, ज़्यादा घर बने नहीं है वहाँ पे, तो इस वजह से वहाँ पे एक्सपेंस भी ज़्यादा है। तो ये आप पर डिपेंड कर रहा होता है कि आपकी प्रायोरिटीज़ क्या हैं, जिस तरह से आप रहना चाहोगे आप वैसे रह सकते हो। खैर, लास्टली हम बात करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ की, वो है वर्क परमिट की, कि एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद आपको कितने साल का वर्क परमिट मिलता है। यूके के अंदर आप अपनी डिग्री कंप्लीट करने के बाद 2 साल का वर्क परमिट लेते हो। उस 2 साल में आप काम कर सकते हो, लेकिन उसके बाद क्या फ्यूचर है, ये हमेशा से डावाडोल ही रहा है और उनकी पॉलिसीज़ हमेशा अप्स एंड डाउन्स होती रहती हैं। अगर मैं कनाडा की बात करूं तो कनाडा में आपको 3 साल का वर्क परमिट मिलता है और उसके बाद आप परमानेंट रेजिडेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हो, जो कि बहुत अच्छी बात है। ऑस्ट्रेलिया के अंदर पहले 2 साल का आपको वर्क परमिट मिलता था, लेकिन इसी साल से गवर्नमेंट ने 2 साल को 3 साल में कन्वर्ट कर दिए, तो अब आप 3 साल तक टेम्परेरी रेजिडेंट रह सकते हो और आप काम कर सकते हो, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो इस लिहाज से मुझे ये लगता है कि कनाडा और ऑस्ट्रेलिया यूके से बेहतर हैं। और लास्टली अगर मैं बात करूं, अपनी सजेशन दूं, तो मैं कनाडा को नंबर 1 पे रखूंगा। अगर आप जा सकते हो तो आप कनाडा जाओ, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिहाज से भी, स्टडी के लिहाज से भी, और उसके बाद अगर मैं बात करूं परमानेंट रेजिडेंसी के लिहाज से तो भी वो बहुत अच्छा है। नंबर 2 पे आता है ऑस्ट्रेलिया। थोड़ा सा परमानेंट रेजिडेंसी लेना मुश्किल है, लेकिन फिर भी अच्छा कंट्री है और हालात बहुत अच्छे हैं यहाँ पे। उसके बाद आता है इंग्लैंड। इंग्लैंड लास्ट है, इंग्लैंड की कोई कंफर्मेशन नहीं रही कभी भी। जब तक वो स्टेबल नहीं होगा स्टूडेंट्स के लिहाज से, तब तक थोड़ा सा डर ही लगता है वहाँ पे जाना या किसी को सजेस्ट करना। तो ये सारी कंडीशंस हैं। अब ये फ़ैसला आपने खुद करना है कि आप कहाँ जाना चाहते हो। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और साथ में अगर मैं कोई चीज़ मिस कर गया हूँ या आप कुछ पूछना चाहते हैं तो वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। टिल दैट, पीस।